हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं केडी के बारे में। जी हाँ, केडी को एक बार फिर से फौजी की याद आ गई है और केडी फौजी को याद कर कर के रो रही है कि फौजी मुझे छोड़ के चला गया, मेरी क्या गलती थी। एक सॉरी बोल के अब उसको अपनी वाइफ दिखने लगी। अपनी वाइफ की बच्चों की फ़ोटो व्हाट्सएप पर लगा रखी है। मेरे से एक बार बात भी नहीं करता, मैं क्या करूं। तो भाई ये सारी चीज़ें तो तुझे पहले सोचनी चाहिए थी जब तूने उससे शादी करने की सोची थी, या फिर ये लगा लो जब भी तूने उससे शादी की थी। एक तरफ ये बोलती है कि मेरे को फौजी से इतना कोई प्यार व्यार नहीं था। कल के ही ब्लॉग में इसने बोला था कि मुझे गगन से, और आज भी ये बोल रही है कि गगन से मैंने दिल से प्यार किया था, उसके साथ मैं पूरी तरह से लॉयल थी, उसको मैंने ठीक करने की पूरी कोशिश की थी। पर मैं अब गगन के साथ भी नहीं रहूँगी क्योंकि गगन ने मुझे बहुत जख्म दिए हैं, मुझे मारा पीटा है। पर फौजी ने मेरी बुरे टाइम में मदद की है। तो जब भाई तेरे को उससे कोई प्यार ही नहीं था, तूने, तेरी शादी एक सिर्फ समझौता थी। तू खुद बोलती है बार बार कि वो सिर्फ मेरी मदद करने के लिए आया था, और फिर जो हमने शादी की वो भी सिर्फ एक समझौता थी। तो आज जब उसने अपनी बीबी का, अपने बच्चों का फ़ोटो व्हाट्सएप पर लगाया है, तो तुझे इस चीज़ से दुख क्यों हो रहा है। और अगर तुझे इस समझौते को चलाना भी था आगे तक, तो तू फिर इस सारे ड्रामे को वाईटी पर क्यों लेकर आई। तूने इतनी ज़्यादा उसकी वाईटी पर फौजी की फौजन कर करके डेली वीडियो पे वीडियो डाली, जब तुझे पता था उनका डाइवोर्स हुआ ही नहीं। तो ये बात कंफर्म थी। तू आज बोल रही है कि उसकी वाइफ उसके परिवार के साथ रह रही थी, जब वो उसकी वाइफ उसको छोड़ के तक नहीं गई हुई थी, उसके परिवार वालों के साथ रह रही थी, उसकी लड़कियां रह रही थी। तो वो कैसे दूसरी शादी कर सकता है। ये बात तो कंफर्म थी। जब उसका पूरा परिवार उसके साथ था तो ये था कि वो कहाँ जाएगा छोड़ के। उसको अपने परिवार के पास तो जाना पड़ेगा। किसी भी उस तक वो अगर अपनी पत्नी से डाइवोर्स कब होता, जब होता कि जब उसकी पत्नी उसके परिवार को भी छोड़कर गई होती और उसको भी छोड़ के गई होती। तो ये सब कुछ तो तुझे पहले सोचना चाहिए था ना। जो तू आज रो रही है कि मुझे घुटन होती है, मुझे ऐसी कंडीशन में छोड़कर चला गया, मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। और यहाँ वो अपने आप को कंपैरिजन कर रही है नेहा तिवारी से, और सचिन को बता रही है गलत। बोल रही है कि लोगों की तो आदमियों की तो आदत होती है, जब अपनी पहली बीवी से मन भर जाता है तो दूसरी के पास चले जाते हैं और फिर सारी कमी निकाल देते हैं दूसरी लेडीज की, कि इसने मुझे फंसाया, इसने मुझे फंसाया। तो ये बोल रही है कि लेडीज़ों की कोई गलती नहीं होती और लेडीज़ों को तो वैसे बदनाम किया जाता है। तो भाई आज अब आप लोग फैसला कीजिए कि नेहा तिवारी की कहीं गलती है या नहीं गलती है। जो नेहा तिवारी ने, जो उसकी कल चैट लीक हुई है, उससे पता चलता है कि उसने सचिन को फंसाया है या नहीं फंसाया। हाँ, सचिन भी गलत है, सचिन को हम सही नहीं बोल सकते। वो बोल रहा है कि ये मुझे मना करती थी कि उसके साथ रिलेशन मत बनाओ। और यहाँ केडी ये बात भी बोल रही है कि सचिन चाहे बेशक अब मनीषा के साथ रहे, पर उसका दिल हमेशा नेहा के साथ ही रहेगा। तो भाई अगर तेरे को इतना ही केडी कॉन्फिडेंस है कि सचिन नेहा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो तू एक काम कर, मनीषा को साइड कर दे, सचिन की और नेहा की शादी करवा दे। इसको ये सारी चीज़ें अपने आप से कंपैरिजन कर रही है कि फौजी भी ऐसे ही पहले अपनी बीवी को छोड़ कर आया था, जैसे सचिन मतलब छोड़ के आया था। और अब फौजी ने क्या किया, इसको छोड़ के फटाफट अपनी बीवी के पास पहुंच गया। और यही काम किया है सचिन ने, कि एक साथ दो लेडीज़ों की ज़िंदगी ख़राब की है। तो ऐसे ही हुआ है केडी के साथ। तो चलो भाई, केडी जो भी बोल रही है उस बात को अगर सही मान ले कि सचिन ने दो की ज़िंदगी ख़राब की है, तो ये फौजी को बोल रही है कि फौजी ने दो की ज़िंदगी ख़राब की है। पर इसमें तो तू भी बराबर की हक जिम्मेवार है ना। जब तुझे पता था उसके बच्चे हैं, तूने सिर्फ इस शादी को एक समझौते के रूप में लिया था। वो सिर्फ तेरी रजिस्ट्री दिलवाने के लिए तुझे एक तरह से एक झूठ मूठ की, तूने खुद बताया अपनी वीडियो में कि पहले तूने झूठ मूठ की वीडियो नहीं शादी की थी, और फिर तूने उससे पूछा कि इसको वाईटी पर डाल दूं कि नहीं डाल दूं। और फिर सब जब तेरी इतने ज़्यादा तेरे को ट्रोल किया गया हर जगह,
और उसके परिवार तक ये बात पहुंच गई। तो फिर जब ये रिश्ता टूट गया तो अब सारा तूने डाल दिया किसके ऊपर, फौजी के ऊपर कि अब, और अब जलन तुझे इस चीज़ की हो रही है कि फौजी तेरे से बात तक भी नहीं करता है और अपने बच्चों के साथ, अपनी बीबी के साथ खुश है, उनकी फ़ोटो तक लगा रखे हैं। तो भाई जो रिश्ता पक्का है वो तो रिश्ता रहेगा ही। अब जैसे तेरी दीपक के साथ शादी हुई थी तो तूने भी तो उसके लड़के को रख रखा है ना आज तक, जो भी लगा लो, ये जिसका भी लड़का है। तो ये थोड़ी ना है कि तूने गगन के साथ शादी की तो लड़के को छोड़ दिया, और दीपक के नाम को तू आज तक लेती है ना। तो अब फौजी कैसे अपने बच्चों को, मतलब तेरे को भी छोड़ के, अब तू क्या चाह रही है, वो तुझे छोड़ दिया तो उन बच्चों को भी छोड़ दे और उस पत्नी को भी छोड़ दे। तो भैया आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में कि यहाँ पर क्या जो केडी बोल रही है वो चीज़ें सही हैं या गलत हैं, और जो ये बोल रही है कि मेरा मन करता है कि मैं पंखे से लटक जाऊं, तो ये चीज़ें फिर ये बाद में इल्ज़ाम लगाएगी दूसरों पर कि दूसरे मुझे इतने ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, इतने ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, जबकि वो खुद इन चीज़ों को बार बार बोल रही है कि मेरे को इतने ज़्यादा घुटन होती है, मेरे मन में सवाल हैं, मैं किससे पूछूं। भाई कौन से सवाल हैं जब तूने खुद गलती की और जो हुआ वो हुआ। अब तू अपने बच्चे के साथ अच्छे से रह। तो भैया आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।